जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वासना से उत्पन्न होती हैं अनंत अनुभूतियां। प्रणव पंड्या जी लिखते हैं कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों से चेतना परिष्कृत होती है, चिंतन प्रखर होता है और चित्त समर्थ बनता है। फिर इनसे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सामान्य जन चमत्कार कहते हुए दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जो विचारशील है, जो ज्ञानवान है, वे जानते हैं कि यथार्थ में चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं होता। चमत्कार शब्द में केवल इतना ही अर्थ निहित है कि इस शब्द को कहने वाला कार्य व कारण के बीच के संबंधों व नियमों से अनजान है। घटनाक्रम चाहे स्थूल प्रकृति से घटित हो रहे हों अथवा फिर सूक्ष्म प्रकृति में घटित हो रहे हों, सभी नियम व्यवस्था के अनुरूप व अनुकूल होते हैं। प्रकृति के नियमों के विपरीत कहीं कुछ भी घटित नहीं होता बस इतना है कि स्थूल प्रकृति के अधिकांश नियमों में विज्ञानवेत्ता परिचित होते हैं, इसलिए वे यहाँ घटित होने वाले घटनाक्रमों की व्याख्या करने में सक्षम होते हैं, जबकि सूक्ष्म प्रकृति के नियमों की उन्हें जानकारी नहीं होती, इसलिए वे इनसे संबंधित घटनाक्रमों को अविश्वसनीय तथा संयोग कहकर टाल देते हैं। सिद्ध योगी अथवा अध्यात्मवेत्ता इन नियमों से परिचित होने के कारण न केवल ऐसे घटनाक्रमों को समझते हैं बल्कि ऐसा बहुत कुछ करने में समर्थ होते हैं। जो अनुभवी हैं, जिनमें सत्य को देखने की दृष्टि है, वे जानते हैं कि चित्त की वृत्तियां और प्रकृति के गुण मिलकर इस सृष्टि में अनेक रूप और आकार प्रत्यक्ष करते हैं। चित्त की वृत्तियां अविद्या से उत्पन्न वासना के ही रंग में रंगी रहती हैं और वासना का कोई भी रूप प्रकृति के गुणों से भिन्न नहीं है। इसलिए तत्व रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रकृति के गुणों से हमारी सभी अनुभूतियां साकार होती हैं। प्रकृति के तीन गुण असंख्य जीवों के चित्त की असंख्य वृत्तियां अनंत दृश्य व अनुभवों के संसार का सृजन करती हैं। इस सूत्र में संसार का सृष्टि सृजन का मर्म प्रकट होता है। सामान्य बुद्धि इस सूत्र के सत्य पर सवाल उठाते हुए पूछ सकती है कि भला प्रकृति के तीन गुणों में से यह सृष्टि का अनंत विस्तार, उसके अनंत दृश्य, अनंत रूप व आकार एवं अनंत अनुभूतियां किस तरह संभव है? इसके उत्तर में कई ऐसी बातें हैं जिसे सामान्य दृष्टि से देख समझकर इसे समझा जा सकता है। जैसे कि मूलतः रंग तो सात ही होते हैं, इनके भिन्न भिन्न अनुपातिक मेल से अनेक अनेक रंगों का मनमोहक संसार प्रकट होता है। यह कुछ ऐसा है जैसे कि एक ही तरह के कपड़े से दर्जी भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष व बच्चों के अनेक अनेक रूप रंग के ढंग से अनेक अनेक डिजाइन के कपड़े बड़ी आसानी से तैयार कर लेता है। कुछ ऐसा ही चित्त में सम्मिलित वासना और प्रकृति के गुणों के मूल से होता है। सूत्रकार महर्षि इस सत्य को पहले ही प्रकट कर चुके हैं कि अविद्या की ही भांति वासना भी अनादि है। अविद्या से उत्पन्न कलेश एवं अविद्या से उपजी वासना से संस्कार व कर्म राशि के भिन्न भिन्न भेद उत्पन्न होते हैं। चित्त व चित्त की वृत्तियां इसी अविद्या के ही रूप हैं। यह अविद्या ही भुवन मोहिनी माया है जिससे सब जग सम्मोहित हो रहा है। चित्त में कालक्रम में उदय होने वाले संस्कार व कर्म राशि वासना को नए नए रूप देते हैं और चित्त वृत्तियों को नए नए रंग में रंगते हैं। ये चित्त वृत्तियां संस्कार व कर्म बीजों में निहित ऊर्जा प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर नए नए परिणाम प्रस्तुत करती है। नई परिस्थितियों तथा नए परिवेश, नए संबंध व नए घटनाक्रम, नए दृश्य व नई अनुभूतियों का सृजन आसानी से कर लेते हैं और ऐसा करते रहते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस स्थिति को चमत्कार जैसा कहा जा सकता है, परंतु प्रकृति के नियमों के स्थूल व सूक्ष्म स्वरूप को समझने वाले जानते हैं कि सभी चमत्कार एक सुनिश्चित नियम के अनुसार घटित होते हैं। सभी घटनाएं एक सुनिश्चित नियम का ही अनुसरण करती हैं। जब हम उस नियम को ही नहीं जानते या नहीं समझते, तब अपने ही अज्ञान के कारण उसे चमत्कार कह देते हैं। योग ऋषि पतंजलि अपने दृष्टिकोण व अपने योग के प्रयोग में संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक हैं। उनके सभी सूत्र उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं। बात अंतः प्रकृति हो अथवा बाह्य प्रकृति की, सब एक और एक नियम विधान सक्रिय हैं। सारी आधारभूत प्रक्रियाएं इन्हीं नियमों के अनुसार सक्रिय व क्रियाशील होती हैं।
अगर आधारभूत प्रक्रिया बदल जाती है तो उसका प्रकट रूप भी बदल जाता है। हमें यदि नियम की आधारभूत प्रक्रिया का पता नहीं होता तो हम उसके प्रभाव व परिणाम को आश्चर्य से देखते हुए उसे चमत्कार कह देते हैं, क्योंकि हम केवल उसके प्रकट रूप को ही देख पाते हैं, उसकी गहराई में छिपी प्रक्रिया को नहीं देख और समझ पाते, प्रकृतिगत नियमों की अंतर्धारा को नहीं देख पाते। ऐसी स्थिति में इसे अविश्वसनीय मानने लगते हैं, अपनी समझी को आश्चर्यजनक चमत्कार के रूप में समझने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। वैज्ञानिक इस बात को अप्रमाणित कर चुके हैं कि सारा जगत और जगत के सभी पदार्थ अणुओं के जोड़ से बना है और ये सभी अणु इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो फिर सोने और लोहे के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है। जो अंतर हमें दिखाई देता है वास्तविक नहीं है। दोनों ही तत्व इलेक्ट्रॉन से हैं, विद्युत कणों से मिलकर बने हैं। ऐसे में भला यथार्थ या वास्तविक अंतर कहाँ हुआ? जबकि दिखने में सोना और लोहा दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, भेद बस केवल इसकी आणविक संरचना में है। तात्विक रूप से इनमें कोई भी भेद नहीं है। कई बार किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं। इसी से भेद दिखाई देने लगता है। जैसे कि ईंटें वही होती हैं, लेकिन उनसे बनने वाले भवन अलग अलग दिखाई देते हैं। इन्हीं ईंटों से बड़े सेठ या व्यवसायी का भवन बन सकता है और इन्हीं ईंटों से गरीब का मकान भी बन सकता है। इनके पीछे के मौलिक कारण व नियमों में कोई अंतर नहीं है। महल कुटिया में बदल सकता है और कुटिया महल में बदल सकती है। कुछ इसी तरह जो कुछ भी दृश्य अथवा अदृश्य है, वह सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों की ही परिणति है। इन्हीं का परिणाम है, इनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। वैसे भी अनेक कारणों से मिलकर जो कार्य परिणाम रूप में आता है वह स्वरूप में एक होता है। जैसे तेल, बत्ती और आग की लौ मिलकर एक प्रदीप बनता है। तेल आदि सब परस्पर सहयोग करते हुए प्रदीप तथा प्रकाश रूप एक परिणाम को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण मिलकर पुरुष के भोग व अपवर्ग के लिए पृथक पृथक एक दूसरे से भिन्न रूप में परिणाम प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः का यह संसार परस्पर भिन्न रूप ही उनकी पृथक एकता का नियामक है। विचारशील इसे नियमानुरूप मानते हैं और ना समझ इसे चमत्कार समझ लेते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।